Hey, hi friend, this is Karima. I hope you all are doing well, and I warmly welcome to all of you in my today's video, in which I shall discuss about the concepts of group theory. Okay, so बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग जो जानना है दैट इज़ ग्रुप, कि ग्रुप क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. Let G be any non-empty set and O be any binary operation on G, then the set G and the binary operation O denoted by bracket G comma O is called to be group if it satisfies some axioms, that is conditions. क्या करेंगे, पहले एक नॉन एम्प्टी सेट मानेंगे G, ओके, एंड उस पर कोई ऑपरेशन लगाया जा रहा है O, कोई एक बाइनरी ऑपरेशन O लगाया जा रहा है, ओके. तो फिर ये G और बाइनरी ऑपरेशन दोनों को एक साथ हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, एंड इसे ग्रुप कहेंगे जब ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, ओके. सो उस कंडीशंस को हम बाद में देखेंगे. पहले हम समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है. ओके, बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे डिफाइन होता है. तो लेट अस कंसिडर सेट. जैसे कि बहुत सारे होते हैं, लाइक नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग बोलते हैं n, एंड रियल नंबर के सेट को बोलते हैं r, एंड इंटीजर्स के सेट को बोलते हैं z. सो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक नेचुरल नंबर के सेट को, ठीक है. तो इसमें बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है. तो बाइनरी ऑपरेशन क्या बोलता है कि एक ऑपरेशन सच दैट G इंटू जी मैपिंग G, ओके. तो इस सेट, ये कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके किसी दो एलिमेंट हम लोग लेते हैं, यानी कि कोई भी इसका दो एलिमेंट लिए. जैसे यहाँ पे n सेट में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो ये जो नंबर्स है ये इस सेट के क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए, ओके. तो इसका कोई भी दो एलिमेंट, लाइक 1 ले ले, 3 ले ले. तो इस G सेट से कोई भी हम एक दो एलिमेंट लेते हैं, लाइक ए एंड बी, ठीक है. तो अब इस ए एंड बी के साथ हम कोई भी ऑपरेशन कराए, ऑपरेशन मीन्स प्लस करे, उसमें माइनस करे, या फिर मल्टीप्लाई करे, या फिर डिवाइड करे. सो दिस इज़ कॉल्ड ऑपरेशन, ओके. तो इसमें इट मीन्स अगर हम प्लस वाला ऑपरेशन करते हैं तो इससे कोई रिजल्ट आएगा हमारा, कोई एक रिजल्ट आएगा C. तो ये जो रिज़ल्ट C आ रहा है, ये जो है इसी G से बिलोंग करना चाहिए. यानी कि जो हम सेट लिए थे G, और जिस सेट से हम जो एलिमेंट चूज़ कर रहे थे, और उनके बीच जब हम कोई भी ऑपरेशन करा रहे हैं, तो उससे जो रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, ओके. लाइक अगर हम नेचुरल नंबर के सेट से बात करें तो हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं, लाइक आई हैव टेकन ए 1 एंड 2, एंड इनके बीच हम प्लस वाला ऑपरेशन कराते हैं, तो मेरा रिजल्ट क्या आया, 3. तो आप देख सकते हो कि 3 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में है. इट मीन्स 3 बिलोंग्स टू n. तो हम कह सकते हैं n सेट के लिए ये जो प्लस वाला ऑपरेशन है वो डिफाइन हो रहा है. तो अब हम इन दोनों को ऐसे साथ में लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर हम एक माइनस वाला ले लेते तो 1 माइनस 2, तो मेरा आंसर आ रहा है -1. एंड -1 जो है वो n से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि -1 एक इंटीजर है और हमारा सेट क्या था, नेचुरल नंबर का सेट था. तो -1 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि -1 डज़ नॉट बिलोंग टू n. तब हम लिखेंगे कि ये जो माइनस है इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर n, यानी कि माइनस जो है n के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ओके. इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ n. इट मीन्स n के लिए माइनस जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. तो क्या क्या इसमें हो जाएंगे, जैसे n प्लस हो जाएगा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन. सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हम इंटीजर्स के सेट को ले लेते हैं. तो इसमें क्या हो जाएंगे, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन. तो इसका कोई भी दो सेट हम कोई भी दो एलिमेंट कंसिडर करते हैं, लाइक हम ए ले लिए 1 एंड बी ले लेते हैं -2, और इस पर अगर हम प्लस वाला ऑपरेशन लगाते हैं देन क्या हो जाएगा, 1 + -2 एंड दिस विल बी 1 -2 एंड दिस विल बी -1, जो कि z से, जो कि हमारा सेट z था उससे बिलोंग कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि z जो है प्लस जो है प्लस बाइनरी ऑपरेशन z सेट के लिए डिफाइन हो रहा है, ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट बाइनरी ऑपरेशन. नाउ वी शैल मूव टू आवर टॉपिक दैट इज़ ग्रुप के बारे में हम लोग देखेंगे, ओके. सो ग्रुप
ओके, सी एम राइटिंग है, जैसे कि हम लिखें कि जेड के लिए प्लस ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है, जेड के लिए माइनस ऑपरेशन भी डिफाइन होता है, एंड जेड के लिए मल्टीप्लाई ऑपरेशन भी डिफाइन होता है, बट जेड के लिए डिवाइड ऑपरेशन जो ये डिफाइन नहीं हो सकता। तो ये, और एन के लिए भी प्लस वाला, एन के लिए भी प्लस वाला डिफाइन हो रहा है। तो ये इन जो सेट के साथ डिफाइन हो रहा है ऑपरेशन, उनको हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो ऐसे लिख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन डेफिनेशन में क्या था कि एक नॉन एम्प्टी सेट लिए जी एंड उस पर एक ऑपरेशन ओ लगाया जा रहा है। ओके, अब इन दोनों को साथ में ऐसे लिखा गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ओके, तो किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कब बोलेंगे? तो किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप तभी बोलेंगे जब वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। क्या क्या कंडीशंस हैं, हम वन बाय वन देखेंगे। 4 कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन जो हमारा है दैट इज़ क्लोजर एग्जाम, एग्जाम को ही कंडीशन बोलते हैं। ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ एसोसिएटिव एग्जाम, थर्ड वन इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, एंड हमारा फोर्थ एंड जो लास्ट है दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। ओके, सो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं क्लोजर एग्जाम क्या होता है। ओके, हम क्लोजर एग्जाम देखते हैं। हमारे पास सेट क्या है? जी। सेट क्या हमारे पास? जी है। ओके, सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, for all AB belongs to G, we have A operation B will be equal to G। ये जस्ट हमारा जैसे बाइनरी ऑपरेशन था, तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल उसकी जैसा है। लाइक अगर इस सेट से कोई भी 2 एलिमेंट लिए और उस पर अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो उससे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी G से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, हमारा जो दूसरा प्रॉपर्टी है दैट इज़ एसोसिएटिव एग्जाम। ओके, इसमें क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, वी हैव ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी विल बी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो गया। लाइक यहाँ पे पहले ए और बी जो एक ब्रैकेट में था, एंड यहाँ पे बी एंड सी ब्रैकेट में चेंज हो गया। तो जो भी हम करें, चाहे डिजिट्स को इधर उधर लिख दे, बट हमारा रिजल्ट जो है वो दोनों का सेम आएगा। तो ये हमारा एसोसिएटिव एग्जाम कहलाता है। ओके, एंड हमारा थर्ड जो लॉ है दैट इज़ थर्ड कंडीशन है दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। For all A belongs to G, there exists an element E such that A operation E will be equal to A operation A, and here result will be A। यानी कि हर सेट के हर उस A एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट होगा E। ठीक है, जब हम उसके साथ ऑपरेशन कराएं तो वो मतलब A के इक्वल ही आ जाए। यानी कि जैसे अगर हम प्लस ऑपरेशन का बात करें, तो प्लस ऑपरेशन के लिए हमारे पास 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ओके, 0 क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये जो E जो हम लिख रहे हैं, ये E क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। लाइक अगर हम किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं, तो वो जो नंबर है वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो ये हम कह सकते हैं कि 0 क्या है? प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए हम लोग देख ले, तो मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, बिकॉज अगर 1 को किसी के साथ इंटू करते हैं तो जो वैल्यू है वो सेम आता है। लाइक 7 1 जा 7, तो वैल्यू क्या हमारा 7 ही है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एंड प्लस ऑपरेशन के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है।
ओके तो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था कि ए ऑपरेशन ई विल बी इक्वल टू ई ऑपरेशन ए एंड विल बी इक्वल टू ए। ओके नाउ हमारा फोर्थ एंड जो लास्ट है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, सो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स such that A operation on A inverse will be equal to A inverse operation on A and will be equal to E। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट होगा A इन्वर्स जिसके साथ अगर A का कोई भी ऑपरेशन लगाया जाए लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी लगाया जाए तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। यानी कि इसमें जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो वही आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा यहाँ पे निकलना चाहिए। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंडीशंस। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कैसे किसी ग्रुप को कैसे किसी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रुप मान सकते हैं। लाइक सपोज हमारे पास एक ग्रुप है नेचुरल नंबर का या फिर एक जेड कंसिडर कर लेते, एक इंटीजर्स है। ओके इंटीजर्स का सेट है एंड हमारे पास कौन सा ऑपरेशन चेक करना है, प्लस ऑपरेशन। सो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ग्रुप है या नहीं ये कैसे प्रूव होगा, अगर ये चारों कंडीशन जो भी हम लोग पढ़े हैं अगर वो उसे सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो हमारा वो ग्रुप है। ओके तो पहला हमारा जो एग्जाम है दैट इज़ क्लोजर एग्जाम। तो जेड सेट में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड दिस विल प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जाम क्या बोलते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड वी हैव ए ऑपरेशन बी विल ऑल्सो बिलोंग टू जेड। यानी कि कुछ भी अगर हम इसका इस जेड सेट से अगर कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं ए बी तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी जेड से बिलोंग करेगा। अगर इसको समझना है तो हम लोग इसको देख सकते हैं। लाइक अगर हम जेड की जगह पे ए की जगह पे अगर हम 2 ले लेते हैं एंड बी की जगह पे अगर हम -3 ले लेते हैं एंड प्लस ऑपरेशन लगाए देन 2 प्लस -3 सो दिस विल बी 2 -3 एंड हियर आवर रिजल्ट विल बी -1 जो कि जेड से बिलोंग कर रहा है। यानी कि हमारा फर्स्ट एग्जाम जो वो सेटिस्फाई हो चुका है। सो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जाम एंड दैट इज़ एसोसिएटिव एग्जाम। ओके associative exam. So for all A, B, C belongs to Z, we have A plus B plus C will be equal to A plus B plus C. okay यहाँ पे हम A को कंसिडर कर लेते हैं 2 एंड बी को कंसिडर कर लेते हैं -3 एंड सी को कंसिडर कर लेते हैं 1। ओके तो अब हम सारे वैल्यू को पुट करके चेक कर लेते हैं एक बार। सो हेयर विल बी 2 एंड हेयर विल बी -3 एंड सी के जगह पे हम क्या रखेंगे 1। अब यहाँ पे हम रख देते हैं 2 प्लस दिस विल बी -3 एंड हेयर विल बी 1। ओके सो लेट अस चेक दिस विल बी, अगर इसको सॉल्व करें तो ये मेरा -1 आ जाएगा एंड ये 1 आ जा रहा है एंड इसे चेक करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा -2। आप देख रहे हो ये कट के यहाँ पे भी 0 आ गया एंड यहाँ पे भी 0 आ गया और ये जो हमारा रिज़ल्ट है 0 ये भी हम Z से बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एसोसिएटिव एग्जाम भी प्रूफ हो गया, इट मीन्स वो भी सेटिस्फाई हो गया। नाउ वी विल मूव टू आवर थर्ड एग्जाम दैट इज़ existence of identity element okay so for all a belongs to Z there exists an element E such that यानी कि A के साथ वो E क्या होगा 0 होगा क्योंकि A के साथ अगर हम कुछ भी ऐड करें 0 ऐड करते हैं तो वो रिज़ल्ट क्या आएगा
ए आएगा, तो फिर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया. ओके, एंड नाउ आवर फोर्थ एंड लास्ट वन इज दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी. ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी z से ही बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो भी जो सेट हम ले रहे हैं उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू z such that a operation a inverse will be equal to a inverse operation a and this will be equal to e. ठीक है, तो अगर हम a को मान ले रहे हैं 1 तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, -1. ऑल राइट, एंड हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन ले रहे हैं, प्लस ऑपरेशन, तो हम 1 प्लस -1. ओके, एंड यह विल बी -1 प्लस 1, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आ रहा है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, एंड ये इक्वल टू ई आ गया. इट मीन्स कि हमारा सारे कंडीशंस को ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो हम लेकर के आ रहे थे, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो हम लेके आ रहे थे, ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया. इट मीन्स ये हमारा ग्रुप क्या है, ये इसे हम ग्रुप कह सकते हैं. ओके, सो दिस वाज, एक बार फिर से हम एक बार सारे कंडीशन को रिकॉल कर लेते हैं. तो हमारा पहला एग्ज़ाम क्या था, क्लोजर एग्ज़ाम. ओके, हमारा दूसरा एग्ज़ाम जो था दैट वाज एसोसिएटिव एग्ज़ाम. हमारा तीसरा एग्ज़ाम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड आवर लास्ट वन वाज एग्जिस्टेंस ऑफ inverse. Okay, I hope you guys liked it. Thank you.